हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल्स के बारे में। देखिए, किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं और ये जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जैसे अगर हम px ऑर्बिटल की बात करें तो वो x डायरेक्शन में होता है। इसी तरह से py ऑर्बिटल की बात करें तो वो y डायरेक्शन में होता है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है। तो इसको हम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इन हाइब्रिड या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल नेचर की वजह से जो बॉन्ड हैं उनके बीच में एक एंगल बनता है, तो इसी एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए, दो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे एक बॉन्ड इस लाइन पे बन रहा है और एक बॉन्ड इस लाइन पे बन रहा है, तो इन लाइंस के बीच का जो एंगल है उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब देखिए, बॉन्ड एंगल्स को हम मेजर करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स का यूज करते हैं। अब देखिए, जो एटम्स होते हैं उनमें वाइब्रेशंस होते रहते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहती है। तो हम जो एक्चुअली बॉन्ड एंगल मेजर करते हैं वो एवरेज बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है। अब जो मॉलिक्यूल की शेप है वो भी बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है और इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी शेप V होती है, इसमें बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसकी शेप पिरामिडल होती है और इसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। तो इस तरह से डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की शेप भी डिफरेंट होती है। फिर बात करते हैं बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, कार्बन की बात करें तो वो तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2 और sp3। अब sp के लिए बॉन्ड एंगल 180 रहेगा, sp2 के लिए बॉन्ड एंगल 120 रहेगा और sp3 के लिए बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी चेंज होती है। अब यहाँ पर जो तीनों बॉन्ड एंगल की वैल्यू लिखी हुई है वो रेगुलर जियोमेट्री को शो करती हैं। अब इस रेगुलर जियोमेट्री के जो बॉन्ड एंगल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से डेविएट हो जाते हैं। मींस अगर मॉलिक्यूल में लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस वजह से रेगुलर जियोमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती है। फिर सेकेंड फैक्टर हो जाएगा द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। देखिए, हम इनऑर्गेनिक में वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, इसको हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। अब ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में जो डिस्टोर्शन आता है उसको एक्सप्लेन करती है और इसके लिए ये थ्योरी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की हेल्प लेती है। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो वो रेगुलर जियोमेट्री शो करेगा और अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर्स आ जाते हैं तो उसकी जो रेगुलर जियोमेट्री है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। अब डिस्टोर्शन कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, तो देखिए, ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्सन पर डिपेंड करता है। अगर लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो डिस्टोर्शन ज्यादा होगा। अगर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो डिस्टोर्शन कम होगा और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जब होता है तो डिस्टोर्शन सबसे कम होता है। मीन्स यहाँ पर रेगुलर जियोमेट्री रहेगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने मीथेन, अमोनिया और वाटर का एग्जाम्पल लिया है। देखिए, तीनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन फिर भी इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। तो इसका रीजन यहाँ पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स होते हैं। देखिए, मीथेन की बात करें तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं लेकिन लॉन पेयर एक भी नहीं है। तो लॉन पेयर नहीं होने की वजह से ये रेगुलर जियोमेट्री शो करेगा। और sp3 की बात करें तो इसकी रेगुलर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और रेगुलर बॉन्ड एंगल ये होता है।
अब NH3 में 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक लॉन पेयर होता है, तो इस वजह से वहां पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। इस वजह से जियोमेट्री डिस्टोर्ट हो जाती है, मीन्स वो टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हो जाती हैं और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके 107 डिग्री हो जाता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर लॉन पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों रिपल्सन्स होते हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल वी शेप जियोमेट्री शो करता है और इसका बॉन्ड एंगल लॉन पेयर्स की वजह से डिक्रीज हो जाता है। अब इसके अलावा जो बॉन्ड एंगल है वो पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से भी चेंज होता है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। जैसे अगर हम इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो वहां पर बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे बॉन्ड मीन्स इस CH बॉन्ड को रिपेल करते हैं। इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो 121.7 डिग्री हो जाता है और रिपल्सन की वजह से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होके 116.6 डिग्री हो जाता है।